हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज देखेंगे कि डीएम की एनर्जीज क्या है, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है, जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन्स, ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन्स, ये उन्हीं की एनर्जीज है गाइस। कभी कभी डीएम डीएफ की एनर्जी कलेक्टिव्स के साथ भी रेजोनेट हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे अदर कनेक्शंस में भी सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट होता है और हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर से जरूर होती है। तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं भी होते हैं उनके साथ भी एनर्जी मैच हो सकती है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो एक कार्ड रखा हुआ है मैंने, जहां पर यिन और यांग की एनर्जी है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। ये जो कार्ड है वो आपको आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर आप जब अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में आते हो तो स्टार्टिंग फेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा बबल फेज जिसे बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है, फेरी टेल लाइक सिचुएशंस होती है, जैसे आपको भी लगता है कि आप जिस इंसान को जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे वो फाइनली आपको मिल गया है या तो मिल गई है। ऐसी फीलिंग ट्विन फ्लेम्स के साथ होती है। इनका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा डीप होता है, आंखों में देखते ही ऐसा फील होता है कि इस सोल को, इस पर्सन को हम जन्मों जन्मों से जानते हैं और एक बहुत डीप सोल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, राइट। उसके बाद जो सेपरेशन होता है ना गाइस, अब डीएम की एनर्जी जो कुछ भी है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है, बिकॉज ये जो कार्ड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। तो पहले मैं तो आपको यही बताऊंगी, फिर डीएम की एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे गाइस हम। तो देखो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है ना डीएम और डीएफ का, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, अब ये जेंडर आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल फीमेल बॉडी में जिस तरीके से होगी उस हिसाब से आपको देखना होगा। और कभी कभी सेम बॉडी में सेम एनर्जी भी होती है, राइट। तो ये जो डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो जाता है गाइस, जो कार्मिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या फिर डीएम और डीएफ एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर जो फेमिनाइन है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक ब्लैक डॉट है, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रकाश है, लेकिन प्रकाश होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी है जो ब्लैक डॉट को यहाँ पर दिखा रही है। तो फेमिनाइन जब सेपरेशन में जाती है, जब उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, देखो आप दोनों के कनेक्शन में देखो किसका लाइफ पर्पस पहले शुरू हुआ था, आपने किया है या फिर आपके पार्टनर ने किया है, या फिर अभी तक आपने कोई लाइफ पर्पस ही स्टार्ट नहीं किया है, राइट। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर आपका असेंशन भी, लाइफ पर्पस भी साइड कर दीजिए, लेकिन आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आपकी कौन सी ऐसी बुरी आदतें थी जो आपने पीछे छोड़ दी है, कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जो आपने पीछे छोड़ दी है, और बहुत हद तक आप अभी अवेकन हो चुके हो, राइट। पहले आप कुछ अलग पर्सनालिटी थी आपकी, लेकिन अभी आप कुछ और ही पर्सन बन चुके हो, राइट। पहले हो सकता है आप नास्तिक थे, आप बिल्कुल भी किसी भगवान को नहीं मानते थे, सडनली आपका सभी चीज़ों पर विश्वास बनने लगा है। या फिर आप पहले बहुत ज़्यादा नॉन वेज के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना, और सडनली अवेकनिंग के बाद, अवेकनिंग में आने के बाद आप पूरा वेज में चले गए। बहुत हद तक आप अब स्पिरिचुअल बन चुके हो। जो गुस्सा आपके अंदर था, जो अहंकार आपके अंदर था, जो फियर आपके अंदर था, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, धीरे धीरे इनर वर्क करके जिसने भी पहले हील की है वो होती है लाइट एनर्जी, वो होती है पॉजिटिव एनर्जी। अब फेमिनाइन को ही चार्ज दिया जाता है गाइस, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि डीएम और डीएफ की अवेकनिंग साथ में शुरू होती है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि फेमिनाइन को पहले अवेकन किया जाता है, और जैसे ही फेमिनाइन अवेकन हो जाती है वो अपनी पूरी लाइट में आ जाती है, तो फिर वो जो ब्लैक कलर का पार्ट है गाइस, वो है मैस्कुलिन एनर्जी, जो डार्क एनर्जी है, शैडो एनर्जी है, जो मैस्कुलिन में पाई जाती है। अब शैडो एनर्जी क्या होती है गाइस, मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ ऐसे
सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन होती है जिस वजह से वो बहुत गंदी-गंदी हैबिट्स में गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करना, स्मोक करना, ड्रग्स एडिक्ट हो जाना, या बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल वीडियोज़ को देखना, अडल्ट वीडियोज़ को देखना, ये इनकी हैबिट बन जाती है, राइट? और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, एक गर्लफ्रेंड हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, ये इनका सब चलता रहता है और ये समटाइम्स बहुत जल्दी-जल्दी मूव ऑन भी कर देते हैं। तो इनके लिए ये सब चीज़ें लाइक ये जो भी सिचुएशन मैस्कुलिन के साथ हो रही होती है ना गाइज़, उसका जो रीज़न होता है वो होता है इनका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड होता है, राइट? तो इनकी जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, इनके बचपन में जो इन्हें घाव मिले हैं, तो ये जो इनके अंदर का बच्चा है जो रो रहा है, तड़प रहा है, प्यार के लिए तरस रहा है, वो प्यार उन्हें अपने माँ-बाप से, अपने घर परिवार से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो एडिक्शन का सहारा लेते हैं, इसलिए वो गर्लफ्रेंड्स का सहारा लेते हैं। सभी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ों का सहारा लेकर भी उन्हें वो सुकून नहीं मिल पाता है। और फाइनली उनके लाइफ में फेमिनाइन की एंट्री होती है। जब फेमिनाइन की एंट्री हो जाती है ना गाइज़, तो मैस्कुलिन को बहुत सुकून मिलता है। फेमिनाइन उनके लिए एक बैकबोन की तरह बन जाती है, जिस वजह से मैस्कुलिन के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो भी नेगेटिविटी में मैस्कुलिन पहले रहते थे, धीरे-धीरे वो नेगेटिविटी से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो नेगेटिविटी से बाहर आना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जो उनके कार्मिक फ्रेंड सर्कल होता है, जो उनके कार्मिक फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उनके कार्मिक कोवर्कर्स होते हैं, उन्हें मैस्कुलिन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये पर्सन पहले ऐसा नहीं था, अब ये बहुत बदल चुका है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन पहले इन कार्मिक लोगों पर, इन सेल्फिश लोगों पर जो हमेशा आपके मैस्कुलिन का फ़ायदा उठाते थे, इन लोगों पर लाइक पार्टीज़ में बहुत पैसा खर्च करना, हमेशा इन लोगों के लिए अवेलेबल रहना, कहीं ट्रिप पर जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है तो इनकी ही कार होगी या फिर यही सब प्लान करेंगे। पैसा जहाँ पर ज़्यादा खर्च करना है तो मैस्कुलिन ही करेंगे। और जो कुछ भी है हर बार इन लोअर वाइब्रेशनल लोगों को एंटरटेन करते रहना, किसी और का झगड़ा हो गया तो ये कूद जाएँगे और यही लड़ते-भिड़ते रह जाएँगे। फिर बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, भाई इसने सब ठीक कर लिया। लेकिन जैसे ही फेमिनाइन आती है तो मैस्कुलिन कहीं न कहीं पर इन सब नेगेटिविटी से बाहर उठना शुरू कर देते हैं। बहुत हद तक उनका पार्टीज़ करना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। पैसा खर्च करना बाहर के लोगों पर बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपके मैस्कुलिन को भड़काना शुरू कर देते हैं। उन्हें गैसलाइट करते कि भाई तू पहले कुछ अलग था, इस बंदी के आने के बाद, इस फीमेल के आने के बाद तू बहुत बदल चुका है। अगर शादी हो गई तो मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बदल चुकी है। ऐसा बाकी लोग बहुत भड़काने की कोशिश करते हैं। और फिर मैस्कुलिन को भी ये लगने लगता है कि भाई शायद मैं पहले कुछ और था और अब अभी मैं शायद बहुत ही ज़्यादा अलग इंसान बन चुका हूँ। उनका जो पहले वाला वो अलग टाइप की मैस्कुलिनिटी थी, वो अब बहुत ज़्यादा शांत हो रही है, पॉज़िटिव हो रही है, तो कार्मिक्स को बहुत परेशानी होती है गाइज़। बिकॉज़ अब वो मैस्कुलिन का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए वो फेमिनाइन के अगेंस्ट कर देते हैं मैस्कुलिन को। चाहे उनका फ्रेंड सर्कल है, चाहे उनके माता-पिता है, भाई-बहन है या फिर ऑफ़िस के लोग हैं, जो भी कार्मिक थर्ड पार्टीज़ होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं। कभी-कभी तो इनके पेरेंट्स ही इन्हें डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, कि अब इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, ये अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो भी इनके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, मदर, फादर, सिब्लिंग्स, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बिकॉज़ पहले इन लोगों ने मैस्कुलिन की लाइफ़ को कंट्रोल किया होता है। पूरी तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया होता है, जो कुछ भी करके अपना जैसे खिलौना बनाया होता है मैस्कुलिन को। और फिर फेमिनाइन के आने के बाद वो हो नहीं पाता है बिकॉज़ वो अपने आप में ही एक शक्ति होती है। तब तो फेमिनाइन भी शायद स्टार्टिंग फेजेज़ में खुद अवेकन नहीं होती है, उसे नहीं पता होता है कि वो खुद कौन है, उसके अंदर कौन-सी एनर्जीज़ है, लेकिन सोल को सब पता होता है। तो उसकी प्रेज़ेंस, उसकी वाइब्रेशन से ही मैस्कुलिन को भी एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाता है और कार्मिक उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए कार्मिक क्या करते हैं, मैस्कुलिन को चाल चलकर, ब्लैक मैजिक कर कर, माइंड मैनिपुलेट कर कर या जो कुछ भी होता है फिर सेपरेट किया जाता है और कहीं न कहीं पर ये डिवाइन का प्लान ही होता है गाइज़। और जब ये सेपरेशन हो गया है, सेपरेशन के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है। अब ये जो शैडो साइड है ना, वो जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मैस्कुलिन
लोअर वाइब्रेशन में स्टक हो जाते हैं। तो फेमिनाइन इस सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में इनर वर्क करके मैस्कुलिन की इस ब्लैक शैडो एनर्जी को हील करने की कोशिश करती है और खुद की शैडो को भी हील करती है। जैसे देखो, ब्लैक में भी एक व्हाइट डॉट है, मतलब आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है, भले ही दुनिया उसे बहुत ज्यादा डिफेम करने की कोशिश करती है, मैस्कुलिन को हमेशा, मतलब देखो हर इंसान गलती करता है, लेकिन कभी कभी इनके जो दुश्मन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इन्हें बहुत ज्यादा इनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं। लेकिन फेमिनाइन को पता है कि इस बंदे का इशू क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। तो फेमिनाइन कभी भी अपने मैस्कुलिन पार्ट पर अवेकन होने के बाद, अवेकनिंग से पहले शायद हो सकता है कुछ और फेमिनाइन का थिंकिंग पैटर्न हो, लेकिन बहुत जो भी फेमिनाइन अवेकन हो जाती है, वो अपने मैस्कुलिन को बहुत अलग नजरिए से देखना शुरू करती है। उसे वो बड़ा बच्चा नहीं दिखाई देता है, वो हमेशा उसके अंदर का जो बच्चा रो रहा है ना, उसे ही देखती है कि भाई वो रो रहा है, भले ही दुनिया इसे कितना भी गलत मुझे दिखाने की कोशिश करे, चाहे फेमिनाइन का कोई कान भरने की कोशिश करे कि मैस्कुलिन तो ऐसा है वैसा है, इसके इतने अफेयर्स रह चुके हैं, ये हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन फेमिनाइन को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसे पता है उसने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसका जो रीजन था वो क्या था। बिकॉज उसका वो वुंडेड पार्ट था, उसकी वो शैडो साइड थी जो उसे नहीं पता थी, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और फेमिनाइन के अंदर भी कुछ शैडो साइड्स होती है गाइस, तो वो खुद की एनर्जीज को भी हील करती है, साथ साथ अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज को भी हील करती है। अब ये जो मैंने आपको बताया है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को सुनिए, या फिर मुझे कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, राइट। बिकॉज देखो गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में ना बहुत अच्छे तरीके से आपको इनर वर्क करके अपने शैडो साइड्स को हील करके, कार्मिक पैटर्न्स को हील करके आगे बढ़ना होता है। अदरवाइज ये जर्नी ना बहुत लेंदी हो जाती है, बहुत डीले हो जाती है, साल दर साल गुजरते रहते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली आप किस लूप में फंसे हुए हो। तो जितना जल्दी आप अपने आप को क्लियर करते हो, जितना जल्दी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाते हो, उतनी जल्दी ये जर्नी आगे बढ़ती है, रियूनियन होता है और सभी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, राइट। तो जरूर से जरूर अगर आपको लगता है तो पर्सनली कंसल्ट कीजिए, या फिर आप कमेंट में लिखिए। अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक पर बात उठानी चाहिए तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगी, ओके। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एनर्जी काम करती है। अब देखो, जो भी फेमिनाइन्स काफी हद तक अवेकन हो चुकी है, राइट, उनके मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक्स उनके लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की असलियत उनके सामने आ चुकी है। फेमिनाइन के प्रति उनकी एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव साइड मुझे दिखाई दे रही है। भले वो सामने से नहीं दिखाते हैं गाइस, सामने से वो नहीं दिखाएंगे, सामने से शायद आपको उनका ईगो ही दिखेगा, एंगर ही दिखेगा, जो कुछ भी है, लेकिन जो उनके अंदर एक एनर्जी है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है फेमिनाइन के लिए, वो आज भी वैसी ही है। वो सोच रहे हैं कि फेमिनाइन के साथ ही उन्हें सक्सेस मिल सकता है, फेमिनाइन से जुड़ने के बाद ही उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और फेमिनाइन को वो एक बहुत ज्यादा करेजियस एनर्जी में देख रहे हैं, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं। बिकॉज देखो, फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी को हील किया है, अब वो खुद के अंदर ही अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर रही है, जो कि बाहर जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो फिजिकल बॉडी में है, राइट। लेकिन एनर्जी तो फेमिनाइन के अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं पर फेमिनाइन अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को भी हील कर रही है। तो फेमिनाइन के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है और बैलेंस हो रही है। तो कहीं ना कहीं पर फेमिनाइन के अंदर भी वो मैस्कुलिनिटी शो हो रही है, एक्शन ओरिएंटेड होना, ये सारी चीजें, करेज दिखाना, आवाज उठाना, खुलकर बात करना, एक्सप्रेस करना, ये एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। लेकिन जहां पर वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है तो वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, मैनिपुलेशन में रहते हैं। कोई भी आकर उन्हें कुछ भी कान में कह देगा और तुरंत ही उस पर विश्वास कर देते हैं और पूरे लाइफ को खराब कर देते हैं। ये होती है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में रह चुके मैस्कुलिन्स है ना गाइस, उन्हें उनकी इसी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से बहुत बड़े बड़े, मतलब कर्मा का फेस करना पड़ा है गाइस। उनके पास्ट लाइफ से बहुत सारे ऐसे लोग आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो पास्ट में या अभी भी हैं,
जिनके साथ उनका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, उनके फैमिली का पेंडिंग कर्मा है, और जिस बोझ के तले वो खुद को बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ शैडो साइड्स। शैडो है ना, फेमिनाइन हील कर रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब काम फेमिनाइन ही करेगी। मैस्कुलिन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उन्हें भी बहुत जल्दी-जल्दी अपने खुद के अच्छे थॉट्स के माध्यम से चीज़ों को हील करके रिलीज़ भी करना होता है। अब देखो, आपके लाइफ में जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप मैस्कुलिन हो, कोई स्टबर्न एनर्जी है, स्टबर्न कार्मिक है, कोई ऐसा किसी का फैमिली मेंबर है, माता-पिता है, भाई-बहन है, और रिलेटिव्स में कोई भाई-बहन है, फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड है, जहाँ पर काम करते हो वहाँ के लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं। तो ये जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, आपके सराउंडिंग में जो आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या जो भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों के साथ आपका पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ लेन-देन बाकी है, जो पूरा नहीं हुआ है, और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो। फेमिनाइन भी है, चाहे मैस्कुलिन है। अगर फेमिनाइन भी रो रही है, परेशान हो रही है, थर्ड पार्टी को गालियाँ दे रही है, तो फेमिनाइन्स देखो, कहीं न कहीं पर आपको खुद के अंदर झाँकने की ज़रूरत है कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के साथ या कार्मिक के साथ ऐसा क्या था जो आपको इस लाइफ टाइम में परेशान कर रहा है। सेम वे में मैस्कुलिन के लिए यही मैसेज होगा कि कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में जिसके प्रति अभी भी आप पूरी तरीके से उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बदले की भावना है, या फिर कभी-कभी आप ये भी सोचते हो फेमिनाइन या मैस्कुलिन कि चलो माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सेटलमेंट्स कर लेते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करना है, बस माफ़ कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि आपको जानकारी सब है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज़ आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं हो। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो। कहीं न कहीं पर बहुत ज़्यादा डीप और टॉक्सिक कर्मा बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होता है इस केस में गाइज़? जो मैस्कुलिन की लाइफ में मुझे करंटली दिखाई दे रहा है, तो जो भी मैस्कुलिन्स है वो अपने लिए वो इन्वोक कर सकते हैं, और जो फेमिनाइन्स है वो भी कर सकती है, आपके हिसाब से मैसेजेस को आपको लेना है। जो भी लाइफ में ये टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है, वो रिलीज़ तो होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी बचा-कुचा है ना थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर देखो आपको ये इमेजिन करना है कि कहीं न कहीं पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, मेल है, फीमेल है, आपके घर का है, बाहर का है, जो कोई भी है, दोस्त है, पड़ोसी है, जो भी है, कहीं न कहीं पर आप वो जिस तरीके से अभी आपको परेशान कर रहा है, उसी तरीके से आपने भी उसे परेशान किया था। आप जब ये सोचोगे तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओगे कि हाँ भाई, मैंने भी ये गलती की थी, तो शायद उसी का बदला लेने ये आया है। तो उस हिसाब से आप देखोगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो आपको उसी नज़रिए से देखना है कि कहीं न कहीं इस लाइफ़ टाइम में ना सही, इस लाइफ़ टाइम में शायद आपको लग रहा है कि मैंने तो इसको कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसने ही शुरुआत की थी। भाई, इस लाइफ़ टाइम में भले ही उसने शुरुआत की है, लेकिन पूर्व के किसी न किसी जन्म में आपने भी शुरुआत की थी। इस वजह से वो बदले की भावना से आया है या तो आई है, और वो अपना बदला पूरा करना चाहती है या तो चाहता है। और आपकी लाइफ़ में आपको लग रहा है कि लाइफ़ पूरी तरीके से स्टक हो चुकी है, और किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक कर दिया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस, कार्मिक थर्ड पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन हर बार ब्लैक मैजिक ही रीज़न नहीं होता है। कभी-कभी कर्मा ही इतना ज़्यादा टॉक्सिक क्रिएट हो जाता है ना, कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन कर्मा रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो जो भी लोग बस सभी चीज़ों को ब्लैक मैजिक के एंगल से देखते हैं ना गाइज़, आज आपके लिए ये एक आई ओपनिंग मैसेज होगा कि हर चीज़ को ब्लैक मैजिक में मत तोलिए। हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती है। कभी-कभी आपके खुद के भी गलत क्रिएट किए हुए कर्मा होते हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से गलत क्रिएट किए हुए कर्मा होते हैं, आपके लीनिएज में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके गलत कर्मा होते हैं, जिस वजह से भी आपकी लाइफ में टावर्स, ट्रिगर्स आते हैं, और आपको लगता है कि सामने वाले लोग ही आप पर तंत्र-मंत्र कर रहे हैं। तो इस एंगल से हटकर थोड़ा-सा खुद में भी झाँकने की कोशिश किया करो, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो। तो ट्रू ट्रू ट्विन फ्लेम्स को यूनियन में आने के लिए, रियूनियन में आने के लिए
इन सब चीज़ों को रिलीज़ करके, हील करके DMDF एनर्जी को बैलेंस करना होता है, राइट? तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में डाल लो, इनर वर्क अच्छे से करो, जो भी रूट कॉजेज़ है उस पर काम करो। अब जिन भी फेमिनाइन्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, तो आपके मैस्कुलिन का रीबर्थ यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन के अंदर की भी जो भी टॉक्सिक साइड थी, जो भी उनका ट्रॉमा था, जो भी उनकी शैडो साइड्स थी, वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी है। पूरी तरीके से मैं नहीं बोलूँगी गाइज़, अभी भी प्रोसेसिंग में चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, बहुत हद तक चीज़ें हील हो चुकी है। मैस्कुलिन एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। कहीं न कहीं पर उनको रात में अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है, बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की एनर्जी है। देखो, जब भी मूड स्विंग्स होना, ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा इमोशंस को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा प्रभावित है। चंद्रमा मतलब माताजी, फिर वो आपकी खुद की मदर है, फिर वो मदर इन लॉ है, कोई भी है, तो चंद्रमा को हील करो, माफ़ी माँग लो सोल लेवल पर। चाहे वो मदर है, चाहे वो मदर इन लॉ है, आपने ज़रूर से ज़रूर किसी का डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी को गलत बोला है और किसी का दिल दुखाया है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर होपोनोपोनो प्रेयर से वो एनर्जी क्लीन करनी है, रिलीज़ करनी है और सरेंडर कर देना है। फिर आगे जो भी होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको पेट से रिलेटेड बीमारियाँ रहती है और बहुत खाने को लेकर भी किसी का पेट फूला-फूला हमेशा रहता है, या फिर आपको जो नेम फेम चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप लाइक कि आपका सोल पर्पस आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपको या तो सोल पर्पस मिल चुका है लेकिन आप डर की वजह से वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर अभी तक आपको अपना सोल पर्पस ही नहीं मिला है। आपको तो पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फिर भी सोल पर्पस नहीं मिला हुआ है आपको, या फिर पैसों की दिक्कतें आ जाती है, तो कहीं न कहीं पर आपके लोअर चक्रास में प्रॉब्लम्स है गाइस। रूट चक्रा में इनसिक्योरिटीज़ भरी पड़ी है, डर भरा पड़ा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं पर आपके फादर के साथ कुछ न कुछ आपके कनेक्शन खराब रहे हैं और दादाजी के साथ, नाना जी के साथ भी कुछ न कुछ गड़बड़ी रही है गाइस। तो अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, फादर, मदर जो भी है, अगर आप उन पर चिल्लाते हो, उनका डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो गाइस कहीं न कहीं पर आप अपने चंद्रमा को और सूर्य को खराब कर लेते हो। देखो, कभी-कभी वो गलत है, अगर वही गलत है, तो उस जगह पर आपको बहुत पोलाइट वे में खुद के लिए स्टैंड लेना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बड़े हैं तो वो गलत करें और आप उनके हर हाँ में हामी भरें। ट्विन फ्लेम जर्नी इसकी नहीं होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी इसकी होती है कि आप रिबेल की एनर्जी में आओ। बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है आपके एज के हैं, सही का साथ दो, गलत है तो पोलाइट वे में आपको वहाँ से डिटैच हो जाना है, ना कि आपको गाली बकनी है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स गालियाँ देते हैं, गालियाँ देने से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है मैस्कुलिन्स। पहले तो गाली देना बंद करो। गाली मतलब एंगर, ईगो। गाली कब निकलती है? जब ईगो है, एंगर है, तो पहले अपने ईगो को शांत कीजिए, एंगर को शांत कीजिए, थ्रोट चक्रा को क्लीन कीजिए, तभी आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और तभी आप अपना लाइफ पर्पस बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर पाओगे। देखो, आप जो भी यहाँ पर जो जितने भी लाइट वर्कर्स होते हैं, चैनलर्स होते हैं, आप अपनी बातों से ही लोगों को हील करते हो, गाइड करते हो, मैसेजेस देते हो, लेकिन जब तक अगर आपका ही थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो आप अपने मैसेजेस प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाओगे। ये बात समझ लो, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे मैस्कुलिन हो। बहुत सारी फेमिनाइन्स होती है जो फिर कुछ ना कुछ चैनल ओपन कर देती है, टैरो का, चैनलिंग का, ये वो, लेकिन वो खुद भ्रमित होती है, लोगों को भी भ्रमित कर देती है और नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेती है। तो इससे बचो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो पूरा, तब तक शांत रहो। जब यूनिवर्स आपको पुश करे, तब आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। अब मैस्कुलिन हो, सेम वे में वही, आपको खुद को कुछ नहीं पता है और फिर आप कुछ ना कुछ शुरू कर दोगे, खुद भी भ्रमित, लोगों को भी भ्रमित। ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी होती है गाइज़। और देखो, बहुत सारे, जब मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही थी ना, डीएम की या डीएफ की, तो बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जीज़ थी, लेकिन अब जब एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, तो काफ़ी हद तक एनर्जी स्टेबल हो रही है, बैलेंस हो रही है, तो कहीं न कहीं पर दोनों एनर्जी भी अवेकन हो रही है, बैलेंस हो रही है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फ्लो में आगे बढ़ रही है। लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना गाइज़, जो
वो रिलीज करना जरूरी है। अगर लग रहा है कि मैस्कुलिन कोई कार्मिक पैटर्न रिपीट वे में कर रहा है तो उसे रिलीज करो, शांति से बैठो। बिकॉज यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स भी ऐसे हैं जो रिपीटेड वे में वही साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं, और कुछ फेमिनाइन्स भी है जो रिपीटेड वे में वही साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं। तो आपको शांति से बैठना है और सोचना है कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा इशू है आपके अंदर, ऐसी कौन सी वाइब्रेशन है जो आपको बार बार वो साइकिल रिपीट करने पर मजबूर कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर आपको उस इमोशन को हील करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैस्कुलिन को पता है कि उनकी मदर खुद टॉक्सिक है, या फिर उनकी बहन टॉक्सिक है, या फिर उनका भाई फादर या जो भी टॉक्सिक है, या फिर बाहर का कोई इंसान उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो कंट्रोल कर रही है, जो भी है, उन्हें खुद पता है कि ये लोग टॉक्सिक है, वो उनके असेंशन में बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी की वजह से वो उन्हें रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अनहेल्दी अटैचमेंट की वजह से वो उन्हें रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पास्ट लाइफ कर्मा बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो उन्हें रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गाइस, फेमिनाइन हो मैस्कुलिन हो। तो आपको ढूंढना है आखिर वो कौन सा रीजन है जिस वजह से आप उस फीमेल को या मेल को छोड़ नहीं पा रहे हो, रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो एग्जैक्टली आपको उसी इमोशन पर, उसी जगह पर काम करना है, उसी चक्रा पर काम करना है, उसी चक्रा के ब्लॉकेजेस को हील करना है। तब जाकर वो ब्लॉकेज हील होगा और चीजें सही से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। देखो, ओवर थिंकिंग करने से, पास्ट की बातों में रहने से, पास्ट में जीने से आप प्रेजेंट को खराब कर रहे हो और फ्यूचर को भी खराब कर रहे हो। बहुत सारे मैस्कुलिन्स ये कर रहे हैं जो स्टार्टिंग फेजेस में है, इनिशियल स्टेजेस में है। वो मैस्कुलिन तो बाप रे, अपने अहंकार की चरम सीमा पर है, वो अपने ही अलग दुनिया में जी रहे हैं। और फेमिनाइन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है, पास्ट की बातों को सोच रही है, भाई इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो फेमिनाइन, उसने जो किया उसे उसके हाल पर छोड़ दो, आप बस अपना इनर वर्क करो। जो इनिशियल स्टेजेस में है उनके लिए है, बाकी तो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी फेमिनाइन है गाइस, जिन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है, तो वो सही से आगे जा रही है। लेकिन जो फेमिनाइन खुद कंफ्यूजन में है, जो खुद कंफ्यूज हुई पड़ी है, तो अपने थर्ड आई चक्रा को, क्राउन चक्रा को हील करो, अपने कॉन्शियसनेस को हील करो। आपके माइंड में जो गंदगी भरी गई है ना कार्मिक लोगों की तरफ से, डेविल अटैक्स भी होते हैं कभी कभी। तो डेविल हमेशा आपको पास्ट में ही लेकर जाता है, बार बार आपको पास्ट को ही रिवाइज करने को बोलता है। देखो, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में इसने ये बोला था, उसने वो बोला था। पास्ट हो चुका है, गुजर चुका है, जा चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए वो पास्ट है। पास्ट को कुतरने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उस पर काम करो और फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और जिन लोगों ने गैसलाइट किया है पास्ट में, मैनिपुलेट किया है, अगर मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन को जिन भी लोगों ने मैनिपुलेट किया है पास्ट में फेमिनाइन के अगेंस्ट, कि फेमिनाइन अच्छी नहीं है, वो शायद किसी अफेयर में है, वो पैसों की लालची है, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, वो तुम्हें मतलब तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो, इस लड़की से बेहतर लड़की तुम्हें मिल जाएगी। ये जिन भी लोगों ने तुम्हें सिखाया है, समझाया है ना, पहले तो इनको लाइफ से कट ऑफ करो, इन्हें लाइफ से कट ऑफ करो। यही वो लोग हैं जो आपके असेंशन में बाधा है। फेमिनाइन तो अलग बात है, आपकी खुद की ग्रोथ को ये लोग रोक रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी, फाइनेंशियल ग्रोथ को भी, और इमोशनल ग्रोथ को भी। तो सबसे पहले इन आस्तीन के सांपों को साइड कर दो। फेमिनाइन के लिए जो भी गिले शिकवे है वो बात की बात है, खुद के लिए इन सांपों को कट कर दो। फेमिनाइन का माइंड जिन्होंने भी मैनिपुलेट किया है, सबसे पहली बात फेमिनाइन्स के बारे में ये होती है ना गाइस, कि फेमिनाइन इंट्यूटिव होती है, उसका इंट्यूशन पावर पहले से ही स्ट्रांग होता है, जो मैस्कुलिन का नहीं होता है। मैस्कुलिन लॉजिकल माइंड से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो भी उन्हें जो भी चीजें आकर बताता है, मैस्कुलिन उसी तरीके से उसे गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होता है उस वक्त। स्टार्टिंग फेजेस में वो लॉजिकल माइंड से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। लेकिन फेमिनाइन के बारे में क्या होता है, फेमिनाइन का इंट्यूशन पावर, उनका अंतर्ज्ञान, उनका सिक्स्थ सेंस किसी भी फीमेल का स्ट्रांग होता है। और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है तो फिर बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो फेमिनाइन को पता चल जाता है कि जो भी इंसान उसके कान भर रहा है या तो भर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो फेमिनाइन जितना सच है उतना रख लेती है, जितना झूठ है वो उसी इंसान के साथ, उसके साथ भेज देती है, राइट। तो फेमिनाइन तो यहाँ पर किसी से भी गैसलाइट नहीं होती है, किसी से भी मैनिपुलेट नहीं होती है। वो अपने मैस्कुलिन से मैनिपुलेट नहीं होती है तो दुनिया की बात ही क्या है गाइस।
तो अगर किसी मैस्कुलिन को लग रहा होगा कि भाई फेमिनाइन ने किसी और की बातों में आकर उनके साथ गलत कर दिया है, या फिर आज भी वो किसी और की बात सुनकर उनके साथ गलत कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रम मत पालिए। सबसे पहले तो इस भ्रम को आप अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। मैस्कुलिन्स ने ये जो कुछ भी पास्ट में किया है, फेमिनाइन को जो डिफेम किया है, उसे जिस भी तरीके से हरास्ट किया है या जो भी किया है, स्पिरिचुअल वे में ये अवेकनिंग के लिए हुआ, लेकिन 3D वे में ये कर्मा क्रिएट कर दिया। 3D माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी खुद की शक्ति को डिफेम किया, खुद की शक्ति को ब्लेम किया, खुद की शक्ति पर, चरित्र पर उनके कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनके घरवालों पर शायद ब्लेम लगा डाले, या जो भी जिस भी तरीके से आपकी जर्नी है आप देख लो। तो मैस्कुलिन देखो, आप के अंदर शिव तत्व है, लेकिन वो जागृत करना ज़रूरी होता है, और फेमिनाइन्स के अंदर भी शक्ति तत्व होता है, वो जागृत करना ज़रूरी होता है। तो मैस्कुलिन्स ने जो पास्ट में ये कर्मा क्रिएट कर दिया है, तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो आपके साथ कोई लीगल केस हो जाए, चाहे वो पुलिस केस हो जाए, या फिर कोई लीगल केस पुलिस केस ना हो, लेकिन अदर वे में आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बिज़नेस में लॉस हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, दुनिया भर की चीज़ें हो जाए, कर्मा तो क्रिएट किया ना। अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था, दोनों की भी आत्मा को जागृत करने के लिए चीज़ ज़रूरी थी, लेकिन कर्मा तो क्रिएट हो चुका है। गलत किया तो गलत का अब आपको सामना करना होगा, कर्मों को समेटना होगा, रिलीज़ करना होगा, हील करना होगा और बैलेंस करना होगा। ये मैस्कुलिन्स के लिए मैसेजेस है। और फेमिनाइन्स के लिए ये है कि अपने मैस्कुलिन को ब्लेम भी मत करो कि भाई उसने ये क्यों किया, ये क्यों बोला, ये क्यों। कहीं न कहीं पर उसने भी आपको ही आईना दिखाया है, भाई तेरे अंदर ये सब कमियाँ हैं, पहले खुद को हील कर, खुद अवेकन हो जा, और फिर हम दोनों बाद में मिलकर रियूनाइट हो जाएँगे। तो इस तरीके से होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये दोनों सोल्स ऐसे होते हैं, जब तक आप में से कोई भी एक पार्ट पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता है, तब तक सामने वाला जो भी पार्ट है वो आपको आईना दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा। फिर वो चाहे कोई लीगल केस है, पुलिस केस है, जो कुछ भी है, खास करके ये वाली एनर्जी बहुत आ रही है गाइस मुझे, इसलिए बार-बार वो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो वो बार-बार आपकी तरफ वही आईना दिखाएगा, वही आईना दिखाएगा। क्यों? क्योंकि गलती की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है ना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डिवाइन काउंटर पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब शनि वक्री हुए तो शनि वही सिखाएँगे कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, जो भी चीज़ों को छोड़कर भाग रहे थे, देखो, पलट कर देखो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। जो भी गलत किया है, जो भी बखेड़ा-बखेड़ा जो कुछ किया है यहाँ पर, रायता फैलाया है, उसे समेटो, सही दिशा में आओ। एक-दूसरे से माफ़ी माँग लो, माफ़ी माँगने से ना कोई छोटा हो जाता है, ना कोई बड़ा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कोई इंसान ये सोचता है कि भई मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, तो ऐसे ही रहो, और फिर जो होगा वो शिव जी का तांडव सबको पता है किस तरीके से होता है, तो वो इस जर्नी में होते रहता है, राइट? तो ये सारी एनर्जी है गाइज़, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।